हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम सुनाने वाले हैं एक गरीब पिता और बेटी की कहानी। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब परिवार रहता था और उसकी एक लड़की उसी के साथ रहते थे। गरीब होने के कारण उस आदमी ने कर्ज लिया हुआ था, जिसको वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। जिस आदमी से उस गरीब आदमी ने कर्ज लिया था, उसने एक बात कही कि मेरा कर्ज जो तुम नहीं चुका रहे हो, तो अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो। इस पर गरीब आदमी ने बहुत सोचा कि इसकी उम्र तो देखो कहाँ की, यह मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है। गरीब आदमी बड़े चिंतित हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, यह जिस आदमी से मैंने उधार लिया था, वह उसे चुकाने के लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। तो मैं उसका उधार चुका दूं या शादी कर दूं उसके साथ अपनी लड़की की। गरीब आदमी और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए कि यह कैसी घड़ी आ गई आ फंसी है कि हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्या समाधान निकाला जाए? इसी बात पर पूरा दिन उसका बीत गया और अगले दिन फिर वह गरीब आदमी उनके घर आया और कहा कि आपने क्या विचार किया है, मुझे बताओ। गरीब आदमी को कुछ भी समझ नहीं आया और कहने लगा कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है दोनों में से सही फैसला लेने के लिए। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे उस जंगल में मिलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गरीब आदमी को बात करने के लिए उस आदमी ने बुलाया और कहा कि हाँ जी, बताइए कैसे करना है। उसने कहा कि मैं यह फैसला भगवान पर छोड़ता हूँ और वो ही फैसला करेंगे कि मेरे साथ क्या होना है। गरीब आदमी ने कहा कि इससे कैसे पता लगेगा कि हम एक अच्छा फैसला ले पाएंगे। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं एक झोला ले आता हूँ, उसी में ही दो प्रकार के अलग अलग पत्ते रख देता हूँ और तुम्हारे लड़की को चुनने के लिए रखेंगे, और दूसरे झूले में हम काला पत्ता रखेंगे और तुम्हारी लड़की चुनेगी। तभी फैसला होगा कि अगर तुम्हारी लड़की ने काला पत्ता चुना तो उससे मेरी शादी होगी, और अगर उसने हरा पत्ता चुना तो तुम्हारा सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर गरीब आदमी अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को बताया कि अगले दिन वह आदमी इस समस्या पर एक फैसला लेगा और तुम्हें भी साथ में बुलाया है। सबके सामने यह सब होना है, इसलिए वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद होंगे। फिर उस आदमी ने दो झोली में दिखाए और कहा कि देखो, इसी में दोनों पत्ते रखे हुए हैं और इसमें से लड़की जो चाहे वह चुन ले। वह आदमी उन पत्तों को डाल रहा था तो लड़की ने बड़ी चालाकी से देखा कि उसने दोनों के दोनों पत्ते काले ही रखे हैं, उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं है। अब समस्या और भी गंभीर हो गई थी, क्योंकि दोनों में एक जैसे ही पत्ते थे। अब विचार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यह दो बाजी वही आदमी जीत जाएगा और हम इस तरह से फंस जाएंगे। तो लड़की ने अपना दिमाग लगाया और इस समस्या से निकलने के लिए उसने एक राह को चुना और उस आदमी ने उसकी बेटी को बुलाया और कहा कि देखो, दोनों दोनों में से
तुम किसी कोई सा भी चुन सकते हो। तो लड़की ने एक झोले में से एक पत्ता निकाला और नीचे गिरा दिया। और मुझे माफ करना, पत्ता नीचे गिर गया और वह बहुत से पत्तों से मिल गया। और भी अब और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि पत्ता तो नीचे ही गिर गया था। थोड़ी देर बाद सोचने पर लड़की ने जवाब दिया कि चलो हम दूसरे पत्ता से पता कर सकते हैं कि मेरा वाला कौन सा पत्ता था, क्योंकि एक ही पत्ता उसमें बचा है जो सही फैसला ले सकता है। जब दूसरे झोले को चेक किया गया तो पता लगा कि इसमें तो काला पत्ता बचा हुआ है। इसका मतलब जो पत्ता मेरा था वह हरे रंग का था। हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे और अब हम उस आदमी का कोई कर्जा नहीं रहेगा। उस आदमी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से दोनों पत्ते एक से रखे थे। अब वह कैसे कहें कि वह दोनों एक थी या नहीं थे। लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को कर्ज से मुक्त कराया और अपने घर वापस चले गए। इस कहानी से हम हमें यही सीख मिलती है कि आप सभी को भी बड़े ध्यान से राह को चुनना होगा और आपको सही फैसले लेने होंगे। सही फैसले ही हमें एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए गलत फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है। मुसीबत से जल्द बाहर निकले। गरीब आदमी एक गांव में चला गया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। वह अपने गांव को पानी में डूबा हुआ देख चुका था। वह घर से बेघर हो गया था। वह उस गांव में जाता है, मगर कोई उसे अपने पास क्यों नहीं रखेगा। यह बात भी वह जानता था कि कुछ नहीं कर सकता था। वह एक बाबा से मिलता है, जिसका आश्रम कुछ ही दूरी पर था। वह उसके पास जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। बाबा उस गरीब आदमी के लिए पानी लाते हैं। वह गरीब आदमी देखता है बाबा उसके लिए पानी लाए हैं, जबकि वह तो बहुत बड़ा भी नहीं है। वह गरीब आदमी बाबा से पूछता है कि आप मेरे लिए पानी लाए हैं, जबकि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। बाबा कहते हैं कि सेवा भाव से किया गया काम यह नहीं देखता है कि आप अमीर हैं या गरीब। आप इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसलिए आप इस बात की चिंता न करें। आप थके हुए लग रहे हैं, आप परेशान हैं, आप आराम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे। वह गरीब आदमी आज सोच रहा था, हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह हमें सही दिशा में ले जा सकता है। कुछ समय बाद उस गरीब आदमी के पास भोजन आता है। वह बोलता है कि मुझे आज कोई भी उम्मीद नहीं थी, मगर यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है हमारे जीवन में सभी प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे और कुछ बहुत अच्छे, पर उसने मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। वह गरीब आदमी बाबा को सब कुछ बता देता है। वह किन हालात से आया है वह सुनकर बाबा कहते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए। यह सुनकर वह गरीब आदमी रोने लगता है। आज उसे लगा कि कोई बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे सब कुछ दे रहा है। आज उसका जीवन ही धन्य हो गया है। आज वह बाबा से मिलकर बहुत खुश हुआ है। उसका जीवन ही बदल गया है।
बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सभी अच्छे लोग हैं, लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। आप कुछ भी अपने मन में न रखें। उस दिन के बाद उस गरीब आदमी का जीवन बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टोरी बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा हमें सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी या कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।